शतरंज के खिलाड़ी। एक युवक ने किसी मठ के महंत से कहा, मैं साधु बनना चाहता हूँ लेकिन एक समस्या ये है कि मुझे कुछ भी नहीं आता केवल एक चीज़ के, और वो है शतरंज। लेकिन शतरंज से मुक्ति तो नहीं मिलती, और एक दूसरी बात जो मैं जानता हूँ वो ये है कि सभी प्रकार के आमोद प्रमोद के साधन जो है वो पाप है। इन दोनों बातों के अलावा मुझे कोई अधिक ज्ञान नहीं। इस पर महंत ने उस युवक से कहा, हाँ वे पाप तो है लेकिन उनसे मन भी बहलता है, और क्या पता उस मठ को उनसे भी कोई लाभ पहुँचे। महंत ने शतरंज की एक बिसात बिछाई और युवक को शतरंज की एक बाजी खेलने को कहा। सब खेल शुरू होने वाला था। महंत ने उस युवक को कहा कि देखो, हम शतरंज की एक बाजी खेलेंगे और अगर मैं हार गया तो मैं इस मठ को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा और तुम मेरा स्थान ले लोगे। युवक ने देखा महंत वास्तव में गंभीर था, तो युवक के लिए अब ये बाजी जिंदगी और मौत का सवाल बन गई थी, क्योंकि वो मठ में रहना चाहता था, इसलिए उससे ये था कि मैं हार न जाऊं। युवक के माथे से दबाव साफ जाहिर हो रहा था और उसके माथे से पसीना भी चू रहा था। वहाँ मौजूद सही लोगों के लिए अब ये शतरंज का बोर्ड पृथ्वी की धुरी की तरह हो गया था। महंत ने खराब शुरुआत की। युवक ने कई कठोर चली लेकिन उसने क्षण भर के लिए महंत के चेहरे को देखा, फिर जानबूझकर खराब खेलने लगा। अचानक ही महंत ने बिसात ठोकर मरकर जमीन पर गिरा दी। महंत ने कहा, तुम्हें जितना सिखाया गया था तुम मुझसे कहीं ज्यादा जानते हो। तुमने अपना पूरा ध्यान जीतने पर लगाया और अपने सपनों के लिए लड़ सकते हो। फिर तुम्हारे भीतर करुणा जाग उठी और तुमने भले कार्य के लिए त्याग करने का निश्चय कर लिया। महंत के जारी रखते हुए कहा, तुम्हारा इस मठ में स्वागत है, क्योंकि तुम जानते हो कि कैसे अनुशासन और करुणा में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, इसलिए तुम कर सकते हो। कैसे कौए हुए काले। एक बार की बात है, एक ऋषि ने एक कौवे को अमृत की तलाश में भेजा, लेकिन कौवे को ये चेतावनी भी दी कि केवल अमृत के बारे में पता करना है, उसे पीना नहीं है, अन्यथा तुम इसका कुफल भोगोगे। कौवे ने हामी भर दी और उसके बाद सफ़ेद कौवे ने ऋषि से विदा ली। 1 साल के कठोर परिश्रम के बाद कौवे को आखिर अमृत के बारे में पता चल गया। वह इसे पीने की लालसा रोक नहीं पाया और इसे पी लिया, जबकि ऋषि ने उसे कठोरता से उसे नहीं पीने के लिए पाबंद किया था। सो उसने ऐसा कर ऋषि को दिया, अपना वचन तोड़ दिया। पीने के बाद उसे पछतावा हुआ और उसने वापस आकर ऋषि को पूरी बात बताई, तो ऋषि ये सुनते ही आवेश में आ गए और कौवे को शाप दे दिया और कहा, क्योंकि तुमने अपनी अपवित्र चोंच से अमृत की पवित्रता को नष्ट किया है, इसलिए आज के बाद पूरी मानव जाति तुमसे घृणा करेगी और सारे पंछियों में केवल तुम होंगे जो सबसे नफरत भरी नजरों से देखे जाएंगे। किसी अशुभ पक्षी की तरह पूरी मानव जाति हमेशा तुम्हारी निंदा करेगी। और चूंकि अमृत का पान किया है इसलिए तुम्हारी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होगी, कोई बीमारी भी नहीं होगी और तुम्हें वृद्धावस्था भी नहीं आएगी। भाद्रपद के महीने के 16 दिन तुम्हें पितरों का प्रतीक मानकर आदर दिया जाएगा। तुम्हारी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होगी। इतना कहकर ऋषि ने अपने कमंडल के काले पानी में उसे डुबो दिया। काले रंग का बनकर कौवा उड़ गया, तभी से कौवा काले रंग के हो गए। हालांकि ये कहानियां लोक कथाओं के रूप में प्रचलित है, लेकिन फिर भी मैंने अक्सर कई लेखों और मान्यताओं में किसी एक के किए कर्मों की सजा उसकी पूरी जाति को भुगतनी पड़ी हो ऐसा देखा है। लेकिन मेरे विचार ये केवल काल्पनिक लेख ही होंगे, क्योंकि आधुनिक युग की परिभाषा में जहाँ लोग तर्क करने की क्षमता रखते हैं, किसी भी धारणा का अंधा अनुकरण करने से पहले ये सब पहले के जमाने में लोगों को कुछ शिक्षाओं को उनके मानसिक स्तर पर समझाने का ये प्रयास ही रहा होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। 1 रुपया। एक महात्मा भ्रमण करते हुए किसी नगर से होकर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें 1 रुपया मिला। महात्मा तो वैरागी और संतोष से भरे व्यक्ति थे, भला 1 रुपये का क्या करते, इसलिए उन्होंने ये रुपया किसी दरिद्र को देने का विचार किया। कई दिन की तलाश के बाद भी उन्हें कोई दरिद्र व्यक्ति नहीं मिला। एक दिन वो अपने दैनिक क्रियाकर्म के लिए सुबह सुबह उठते हैं तो क्या देखते हैं, एक राजा अपनी सेना को लेकर दूसरे राज्य पर आक्रमण के लिए उनके आश्रम के सामने से सेना सहित जा रहा है। ऋषि बाहर को आए तो उन्हें देखकर राजा ने अपनी सेना को रुकने का आदेश दिया और खुद आशीर्वाद के लिए ऋषि के पास आकर बोले, महात्मन मैं दूसरे राज्य को जीतने के लिए जा रहा हूं ताकि मेरा राज्य विस्तार हो सके, इसलिए मुझे विजयी होने का आशीर्वाद प्रदान करें। इस पर ऋषि ने काफी देर सोचा और सोचने के बाद वो 1 रुपया राजा की हथेली में रख दिया। ये देखकर राजा हैरान और नाराज दोनों हुए, लेकिन उन्हें इसके पीछे का प्रयोजन काफी देर तक सोचने के बाद भी समझ नहीं आया। तो राजा ने महात्मा से इसका कारण पूछा, तो महात्मा ने राजा को सहज भाव से जवाब दिया कि राजन, कई दिनों पहले मुझे ये 1 रुपया आश्रम आते समय मार्ग में मिला था, तो मुझे लगा किसी दरिद्र को इसे दे देना चाहिए, क्योंकि किसी वैरागी के पास इसके होने का कोई औचित्य नहीं है।
बहुत खोजने के बाद भी मुझे कोई दरिद्र व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन आज तुम्हें देखकर ये ख्याल आया कि तुमसे दरिद्र तो कोई है ही नहीं इस राज्य में, जो सब कुछ होने के बाद भी किसी दूसरे बड़े राज्य के लिए भी लालसा रखता है। यही एक कारण है कि मैंने तुम्हें ये 1 रुपया दिया है। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने युद्ध का विचार भी त्याग दिया। नागरिक का फर्ज। एक बार की बात है, चीन के महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस अपने चेलों के साथ एक पहाड़ी से गुजर रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक जगह अचानक रुक गए और कन्फ्यूशियस बोले, कहीं कोई रो रहा है। वो आवाज को लक्ष्य करके उस ओर बढ़ने लगे। शिष्य भी पीछे हो लिए। एक जगह उन्होंने देखा कि एक स्त्री रो रही है। कन्फ्यूशियस ने उसके रोने का कारण पूछा तो स्त्री ने कहा, इसी स्थान पर उसके पुत्र को चीते ने मार डाला। इस पर कन्फ्यूशियस ने उस स्त्री से कहा, तो तुम तो यहाँ अकेली हो, न तुम्हारा बाकी का परिवार कहाँ है। इस पर स्त्री ने जवाब दिया, हमारा पूरा परिवार इसी पहाड़ी पर रहता था, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे पति और ससुर को भी इसी चीते ने मार दिया था। अब मेरा पुत्र और मैं यहाँ रहते थे और आज चीते ने मेरे पुत्र को भी मार दिया। इस पर कन्फ्यूशियस हैरान हुए और बोले कि अगर ऐसा है तो तुम इस खतरनाक जगह को छोड़ क्यों नहीं देती। इस पर स्त्री ने कहा, इसलिए नहीं छोड़ती क्योंकि कम से कम यहाँ किसी अत्याचारी का शासन तो नहीं है, और चीते का अंत तो किसी न किसी दिन हो ही जाएगा। इस पर कन्फ्यूशियस ने अपने शिष्यों से कहा, निश्चित ही यह स्त्री करुणा और सहानुभूति की पात्र है, लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण सत्य से इसने हमें अवगत करवाया है कि एक बुरे शासक के राज्य में रहने से अच्छा है किसी जंगल या पहाड़ी पर ही रह लिया जाए। जबकि मैं तो कहूँगा एक समुचित व्यवस्था यह है कि जनता को चाहिए कि ऐसे बुरे शासक का जनता पूर्ण विरोध करें और सत्ताधारी को सुधरने के लिए मजबूर करे और हर एक नागरिक इसे अपना फर्ज समझे। चंचल मन। ये मन भी कितना चंचल है, प्रकाश की गति से भी तेज, बहुत तेज चलता है, या ये कहूँ कि दौड़ता है। इसकी चंचलता का क्या बखान करूं। ये इस पल में तो मेरे साथ होता है और कहीं पलक झपकते ही ये हजारों कोसों दूर किसी समुंदर में गोते लगाती मछलियों के साथ तैरता नजर आता है। मैं कई बार इसे समझा बुझाकर वापस लेकर आती हूँ, फिर भी मुझे बस यह एक झलक दिखाकर दोबारा धोखा देकर निकल जाता है। फिर कहीं किसी दूसरी दुनिया की सैर करने के लिए कभी ये आकाश में उड़ते परिंदे के साथ हवा के साथ अटखेलियां करता है, तो कभी हिमालय सी ऊंची पर्वत की चोटी पर खड़े होकर मुझे जीभ चिढ़ाता नजर आता है, कभी नेता के साथ खुद को किसी मंच पर भाषण देता हुआ गर्व महसूस करता है, तो कभी किसी फिल्मी कलाकार के साथ तस्वीर लेने के लिए उत्साहित होता नजर आता है। वाकई यह मन कितना चंचल है, मना करते करते भी ना जाने कहाँ कहाँ चला जाता है। बस इसी तरह दौड़ता हुआ आज यह मन एक छोटे से घर में जा पहुंचा। मैंने इस बार भी मना किया था इसे कि दूसरों के घरों में नहीं झांका करते, पर इसने क्या आज तक मेरी सुनी थी जो ये आज सुनने वाला था। ये तो चल पड़ा था रोज की तरह अपने सुनहरे सफ़र की तलाश में, इसी चाह में कि शायद आज उसे इस घर से किसी के चूल्हे पर पकी मक्के की रोटी की सौंधी सी खुशबू आ जाए। पर ये क्या था, आज तो ये दौड़ता हुआ सा मन अचानक इतना विचलित कैसे हो गया। क्यों दौड़ता दौड़ता ये अचानक थम सा गया। मैंने तो इसे अभी वापस अपनी दुनिया में आने को टोका भी न था, नहीं मैंने इसे इसकी गति को विराम लगाने का कोई आदेश दिया था। फिर क्या हुआ, अचानक इतना मायूस क्यों नजर आने लगा। ओह, तो आज इसने जीवन की सच्चाई देख ली। शायद ये उस घर में रुक गया जिसमें एक छोटा सा बच्चा भूख से तिलमिलाता हुआ अपनी माँ की गोद में आकर बैठा है। उसकी माँ चाहती तो है कि वो एक पल में अपने दिल के टुकड़े को दूध का कटोरा लाकर कहीं से दे दे, लेकिन दूध तो क्या, एक चावल का दाना भी तो न था उसके पास। ये मन आज गलत पते पर आ गया था, शायद मक्के की रोटी की सौंधी खुशबू सूंघने को। उसे क्या पता था कि यहाँ मक्के की रोटी तो क्या, एक मक्का का दाना भी न था। कुछ पल माँ ने अपने लाडले को समझाया, और देखो माँ तो माँ होती है, उसकी प्यारी बातें उस भूख से लड़ते बच्चे को सब भूला देती हैं। एक पल तो ये सोचता है कि ऐसा क्या था जो अब ये रोता नहीं, क्यों भूख से बिलखता नहीं। उसने उस नन्हे से बालक के मन को भी टटोलने का प्रयास किया, पर ये क्या, ये तो इससे भी कहीं तेज गति से दौड़ रहा था। भला मेरा मन इस नन्हे बालक के मन से कहाँ कोई प्रतियोगिता जीत सकता था। ये तो परियों से बातें कर रहा था, तो कहीं सौरमंडल के चारों ओर चक्कर लगा लगा कर अपने दोस्तों को चिढ़ा रहा था। अरे ये क्या, ये तो उन टिम टिम करते हुए तारों से बातें भी करने लगा है, और इसके मन की गति का तो कोई तोड़ ही नहीं है। एक पलक झपकते ही ये तो अंतरिक्ष से सीधे समुंदर की गहराइयों तक भी पहुंच जाता है। देखो तो कैसे यह उस 5 पैर वाली अद्भुत मछली से आंख मिचोली खेलने लगा है। कितना खुश है ये तो। मेरे मन में हीनता की भावना आने लगी कि ये तो मुझसे भी ऊंची छलांगे लगाता है, ये तो मुझसे भी छोटी छोटी पर चढ़ जाता है। लेकिन तभी अचानक ये क्या,
इस नादान का मन तो किसी के घर में जाकर रुक गया जहां इसके घर की तरह ही एक मिट्टी का चूल्हा है, एक माँ है और एक बेटा भी। यहाँ सब कुछ अपना सा है, पर बस एक अंतर है, यहाँ वो मिट्टी के चूल्हे पर सिकती हुई मक्के की रोटी की सोंधी सोंधी खुशबू आती है और इस नन्हे से बालक का मन फिर से शांत, उदास और मायूस हो जाता है। और फिर मेरे मन का भी अब इसका भी दौड़ने का मन नहीं करता, अब कहीं भी नहीं करता। जाने समय का महत्व। जिंदगी में अभिलाषाएं, इच्छाएं बहुत हैं, किंतु इच्छाएं साकार करने के लिए समय अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, ऐसा सभी के विचार होते हैं। समय का अभाव जीवन के कई स्तर पर हम महसूस करते हैं तथा समय को पहचान नहीं पाते हैं। प्रायः जीवन के क्षण में कई बार हम समय को महसूस करते हैं। आप सभी को कुछ बिंदु के माध्यम से समय की पहचान करता हूँ, जिसके जरिए आप उस पल की याद कर पाएंगे जिस क्षण आपने समय को अपने पास से गुजरते हुए देखा, लेकिन आप उस समय का उपयोग नहीं कर सके। एक परिणाम में एक अंक कम आ जाने से छात्र को समय का महत्व पता चल जाता है और सोचता कि काश अच्छी मेहनत कर ली होती तो आगे में बढ़ जाता। 2 यदि आप क्रिकेट देख रहे हैं, उसी समय नेट बंद हो जाए कुछ क्षण के लिए तो कोहली का छक्का भी मिस हो सकता है। 3 ट्रैफिक सिग्नल में खड़े हो जाने से व्यक्ति को सेकंड भी याद आ जाता है। 4 छात्र के 1 मिनट लेट हो जाने से उसकी स्कूल बस भी छूट जाती है। 5 आपके 1 मिनट लेट हो जाने से थिएटर का हाउस फुल हो जाता है, उस क्षण आप सोचते कि काश 1 मिनट पहले आ जाता। 6 परीक्षा के समय आप सोचते हैं कि काश 5 मिनट मिल जाए तो पूरा पेपर हो जाए। 7 पेनल्टी या ब्याज का भुगतान करने पर आपको एक दिन का भी महत्व पता चल जाता है। 8 फसल के नष्ट हो जाने से किसान को एक सीजन का महत्व पता चलता है। 9 सेंसेक्स के प्रति क्षण चेंज के कारण व्यक्ति के निर्णय परिवर्तित हो जाते हैं। 10 खिलाड़ी के मिनी सेकंड ध्यान हटने से जीत हार में परिवर्तित हो जाती है। ऊपर दर्शाए गए बिंदु तो सिर्फ कुछ ही उदाहरण हैं जो कि जीवन में उपहार स्वरूप आते जाते हैं, फिर भी व्यक्ति समय को सही तरीके से उपयोग नहीं करता एवं सदैव विचारों की श्रृंखला में सोचता रहता है कि ये कार्य या पढ़ाई बाद में कर लेता हूँ। इसी प्रकार समय निरंतर अपनी गति से निकल जाता है और हम विचार ही करते रहते हैं। समय छात्र जीवन में एक चुनौती है, इसे स्वीकारना एवं उपयोग करना ही जीवन का लक्ष्य है। इसलिए छात्र कैसे महसूस करे अपने समय को, उनका बहुमूल्य क्षण कहाँ चला जाता है, इसके लिए मैं एक तालिका प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप तालिका को भर के अपने कीमती समय को जाने कि आपका कीमती समय कहाँ बर्बाद हो रहा। तालिका में आप देख रहे हैं कि 24 घंटे में से 7 घंटे सोए, 7 घंटे स्कूल, 2 घंटे कोचिंग, 2 घंटे सेल्फ स्टडी, डेली नीड में 2 घंटे लगे। दिन भर के 24 में से आपने जब तालिका भरी तब पाया कि आप सिर्फ 20 घंटे ही सही उपयोग कर पाए और 4 घंटे का सही उपयोग नहीं किया, जिसका हिसाब भी याद नहीं आ रहा। सर्वप्रथम मैं छात्रों से निवेदन करता हूं कि आप इस तालिका को भरें, फिर प्रत्येक सप्ताह आंकलन करें कि एक सप्ताह में कितना समय बर्बाद हो रहा। माना कि एक सप्ताह में कुल 25 घंटे बर्बाद हुए। यदि आप इसे सही उपयोग करते तो क्या कर सकते थे, ये प्रश्न अपने मन से पूछे और दृढ़ संकल्प करें कि नेक्स्ट सप्ताह से बर्बाद समय को कम करना है। इस प्रकार छात्र अपने जीवन में समय पर कंट्रोल कर सकते हैं और धीरे धीरे प्रत्येक क्षण को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। धन्यवाद। संतोष का धन। पंडित श्री रामनाथ शहर के बाहर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। एक जब वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने उनसे सवाल किया कि आज घर में खाना कैसे बनेगा, क्योंकि घर में केवल मात्र एक मुट्ठी चावल भर ही है। पंडित जी ने पत्नी की ओर एक नज़र से देखा, फिर बिना किसी जवाब के वो घर से चल दिए। शाम को वो जब वापस लौट कर आए तो भोजन के समय थाली में कुछ उबले हुई चावल और पत्तियां देखी। ये देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, भद्रे, ये स्वादिष्ट शाक जो है वो किस चीज़ से बना है? मैंने जब सुबह आपके जाते समय आपसे भोजन के विषय में पूछा था तो आपकी दृष्टि इमली के पेड़ की तरफ गई थी। मैंने उसी के पत्तों से यह शाक बनाया है। पंडित जी ने बड़ी निश्चितता के साथ कहा, अगर इमली के पत्तों का शाक इतना स्वादिष्ट होता है फिर तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब तो हमें भोजन की कोई चिंता ही नहीं रही। जब नगर के राजा को पंडित जी की गरीबी का पता चला तो राजा ने पंडित को नगर में आकर रहने का प्रस्ताव दिया, किंतु पंडित ने मना कर दिया। तो राजा हैरान हो गया और स्वयं जाकर उनकी कुटिया में उनसे मिलकर इसका कारण जानने की इच्छा हुई। राजा उनकी कुटिया में गया तो राजा ने काफ़ी देर इधर उधर की बातें की, लेकिन वो असमंजस में था कि अपनी बात किस तरह से पूछे। लेकिन फिर उसने हिम्मत कर पंडित जी से पूछ ही लिया कि आपको किसी चीज़ का कोई अभाव तो नहीं है न?
पंडित जी हंसकर बोले, ये तो मेरी पत्नी ही जाने। इस पर राजा पत्नी की ओर आमुख हुए और उनसे वही सवाल किया तो पंडित जी की पत्नी ने जवाब दिया कि अभी मुझे किसी भी तरीके का अभाव नहीं है, क्योंकि मेरे पहनने के वस्त्र इतने नहीं फटे कि वो पहने न जा सकते, और पानी का मटका भी तनिक नहीं फूटा कि उसमें पानी नहीं आ सके, और इसके बाद मेरे हाथों की चुइया जब तक है मुझे किसी चीज़ का क्या अभाव हो सकता है। और फिर सीमित साधनों में भी संतोष की अनुभूति हो तो जीवन आनंदमय हो जाता है। राजा बड़ी श्रद्धा से उस देवी के सामने झुक गए। ABCD रोचक जानकारी। क्या आप जानते हैं ABCD के बारे में आश्चर्यजनक जानकारियाँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आप नहीं जानते होंगे। ऐसी ही कुछ शानदार तथ्य, अमेजिंग फैक्ट्स इस पोस्ट में लिखे गए हैं। 1 से 99 तक की स्पेलिंग में कहीं भी A, B, C, D का उपयोग नहीं होता है। D का प्रयोग पहली बार 100 में होता है। 1 से 999 तक की स्पेलिंग में कहीं भी A, B, C का उपयोग नहीं होता है। तारांकना का प्रयोग पहली बार 1000 में होता है। 1 से 999,999,999 तक की स्पेलिंग में कहीं भी B, C का उपयोग नहीं होता है। B का प्रयोग पहली बार बिलियन में होता है। C का प्रयोग इंग्लिश काउंटिंग में कहीं भी नहीं होता। साहूकार का बटुआ। एक बार एक ग्रामीण साहूकार का बटुआ खो गया। उसने घोषणा की कि जो भी उसका बटुआ लौटाएगा उसे 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। बटुआ एक गरीब किसान के हाथ लगा था। उसमें 1000 रुपये थे। किसान बहुत ईमानदार था। उसने साहूकार के पास जाकर बटुआ उसे लौटा दिया। साहूकार ने बटुआ खोलकर पैसे गिने। उसमें पूरे 1000 रुपये थे। अब किसान को इनाम के 100 रुपये देने में साहूकार आगा पीछा करने लगा। उसने किसान से कहा, वाह, तू तो बड़ा होशियार निकला, इनाम की रकम तूने पहले ही निकाल ली। ये सुनकर किसान को बहुत गुस्सा आया। उसने साहूकार से पूछा, सेठ जी, आप कहना क्या चाहते हैं? साहूकार ने कहा, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम अच्छी तरह जानते हो। इस बटुए में 1100 रुपये थे, पर अब इसमें केवल 1000 रुपये ही हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इनाम के 100 रुपये तुमने इसमें से पहले ही निकाल लिए हैं। किसान ने कहा, मैंने तुम्हारे बटुए में से एक पैसा भी नहीं निकाला है। चलो सरपंच के पास चलते हैं, वहीं फैसला हो जाएगा। फिर वे दोनों सरपंच के पास गए। सरपंच ने उन दोनों की बातें सुनी। उसे ये समझते देर नहीं लगी कि साहूकार बेईमानी कर रहा है। सरपंच ने साहूकार से कहा, आपको पूरा यकीन है कि बटुए में 1100 रुपये थे? साहूकार ने कहा, हाँ हाँ, मुझे पूरा यकीन है। सरपंच ने जवाब दिया, तो फिर यह बटुआ आपका नहीं है। और सरपंच ने बटुआ उस गरीब किसान को दे दिया। शिक्षा, झूठ बोलने की भारी सजा भुगतनी पड़ती है। एकता का बल। एक किसान था। उसके 5 बेटे थे। सभी बलवान और मेहनती थे, पर वे हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान ये देखकर बहुत चिंतित रहा करता था। वह चाहता था कि उसके बेटे आपस में लड़ाई झगड़ा न करें और मेलजोल से रहें। किसान ने अपने बेटों को बहुत समझाया और डांटा फटकारा भी, पर उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। किसान को हमेशा यही चिंता सताती रहती कि वह अपने बेटों में एकता कैसे कायम करे। एक दिन उसे अपनी समस्या का एक उपाय सूझा। उसने अपने 5 बेटों को बुलाया। उन्हें लकड़ियों का एक गट्ठर दिखाकर उसने पूछा, क्या तुम में से कोई इस गट्ठर को खोले बिना तोड़ सकता है? किसान के 5 बेटे बारी बारी से आगे आए। उन्होंने खूब ताकत लगाई, पर उनमें से कोई भी लकड़ियों का गट्ठर तोड़ नहीं सका। फिर किसान ने गट्ठर खोलकर लकड़ियों को अलग अलग कर दिया। उसने अपने बेटों को एक एक लकड़ी देकर उसे तोड़ने के लिए कहा। सभी लड़कों ने बहुत आसानी से अपनी अपनी लकड़ी तोड़ डाली। किसान ने कहा, देखा, एक एक लकड़ी को तोड़ना कितना आसान होता है। इन्हीं लकड़ियों को एक साथ गट्ठर में बांध देने पर ये कितनी मजबूत हो जाती हैं। इसी तरह तुम लोग मिलजुल कर एक साथ रहोगे तो मजबूत बनोगे, और लड़ झगड़ कर अलग अलग हो जाओगे तो कमजोर बनोगे। शिक्षा, एकता में ही शक्ति है, फूट में ही है विनाश।